उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर एक गांव में बंधु महंती नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे न तो अमीर थे और न ही किसी बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका पूरा जीवन घर घर जाकर भिक्षा मांगने पर निर्भर था। दिन भर में भिक्षा में जो भी मिलता उसी से वे खुद भोजन करते और अपनी पत्नी तथा बच्चों का पेट पालते थे। बंधु महंती का एक कढ़िया नियम था। भोजन करने के बाद पूरे परिवार को तालियों और करताल के साथ भगवान का भजन और कीर्तन करना ही होगा। लेकिन कई बार भगवान अपने भक्तों की कड़ी की परीक्षा लेते हैं। एक बार लगातार 5 दिनों तक उन्हें भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। घर में अन्न का एक दाना नहीं था, जिससे उनकी पत्नी बहुत परेशान और व्याकुल हो गई। 5 दिन भूखे रहने के बाद बंधु महंती ने कहा कि जब अन्न नहीं मिला है तो आज कीर्तन भी नहीं होगा। इस पर उनकी पत्नी झल्ला कर बोली, बिना खाए पिए कीर्तन कैसे हो सकता है? बिना भोजन के शरीर वैसे ही कमजोर पड़ता जा रहा है। बंधु महंती को इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बात का दुख था कि भूख के कारण उनके भगवान का भजन कीर्तन रुक गया है। वे फिर से भिक्षा मांगने निकले, लेकिन आज 7वां दिन था और उन्हें कहीं से कुछ नहीं मिला। बच्चे भूख से रो रहे थे। तब बंधु महंती ने रात में अपनी पत्नी से एक झूठ बोला। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें एक बात कभी नहीं बताई। मेरा एक बहुत अमीर दोस्त है। चलो हम सब उसके पास चलते हैं, वो हमें भरपेट भोजन जरूर कराएगा। भोजन का नाम सुनते ही पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। जब उसने पूछा कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो महंती ने बताया कि उनके मित्र नीलांचल धाम जगन्नाथपुरी में रहते हैं और वहां पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। भूख से बेहाल पत्नी ने यह सोचकर सफर के कष्ट सहने के लिए हामी भर दी कि वहां कम से कम भोजन, कपड़े और रहने की जगह तो मिलेगी। पुरी की ओर प्रस्थान और भगवान से प्रार्थना, पूरा परिवार यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते भर बंधु महंती मन ही मन भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते रहे, हे महाप्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाज रख लेना। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि आप उसे भोजन देंगे। अगर उसे भोजन नहीं मिला तो उसका भगवान पर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? रास्ते में बंधु महंती लोगों के साथ मिलकर जबरदस्ती कीर्तन करवाते हुए आगे बढ़ते रहे। जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो दूर से ही मंदिर का लहराता हुआ झंडा दिखाई दिया। झंडे को देखते ही महंती भावुक हो गए और पत्नी से बोले, देखो, उसी झंडे के नीचे मेरा मित्र रहता है। मंदिर को पास आता देख वे खुशी से नाचने लगे। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो ठाकुर जी के दर्शन कर बंधु महंती मंत्रमुग्ध हो गए। पत्नी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा मित्र? तुम तो कह रहे थे वो स्वादिष्ट दाल भात खिलाएगा। धीरे धीरे रात हो गई। बंधु महंती परिवार के साथ मंदिर के द्वार पर भूखे बैठे रहे। किसी ने उन्हें भोजन के लिए नहीं पूछा। पत्नी ताने मारने लगी, कहाँ है आपका मित्र? आप तो बता रहे थे वो हमें खाना खिलाएगा। आधी रात बीत चुकी थी और मंदिर से सब लोग जा चुके थे। तब बंधु महंती रो रो कर भगवान से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं एक सेवक ब्राह्मण का रूप धारण करके सोने के थाल में महाप्रसाद का भोग लेकर प्रकट हुए। थाल बिल्कुल वैसे सजा था जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सजाती है। वह सेवक जोर जोर से पुकारने लगा, यहाँ बंधु महंती नाम का कोई व्यक्ति आया है क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही बंधु महंती हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरे स्वामी ने सपने में कहा था कि उनका मित्र बंधु महंती बाहर भूखा बैठा है, जाकर उसे भोजन कराओ। उन्होंने सेवक से कहा कि यही बात मेरी पत्नी के सामने भी कह दो। पत्नी और बच्चे स्वादिष्ट महाप्रसाद देखकर बहुत खुश हुए। भोजन करने के बाद उनकी सारी भूख मिट गई और बंधु महंती की लाज बच गई। बंधु महंती की असल भूख तो भगवान से मिलन की थी, जो आज पूरी हो गई थी। जाते हुए सेवक ने कहा, यह थाल बहुत महंगा है, इसे ध्यान से मंदिर में लौटा देना। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों ने देखा कि भगवान का सोने का थाल गायब है।
और रसोई घर का सारा सामान बिखरा पड्ढा है। चारों तरफ चोरी का हल्ला मच गया। इतने में बंधु महंती सोकर उठे और ईमानदारी से वह थाल लेकर मंदिर के पुजारियों के पास पहुंचे। उनके फटे पुराने कपड़े देखकर सेवकों ने बिना कुछ पूछे उन्हें चोर समझ लिया और उन पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। बंधु महंती रोते हुए बोले, रात को जगन्नाथ जी ने रसगुल्ले खिलाए थे और सुबह उनके सेवक लात घूंसे खिला रहे हैं। उनकी पत्नी ने भी बहुत समझाया कि यह थाल रात को स्वयं भगवान ने भेजा था, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें बंदी बना लिया। उसी रात जगन्नाथपुरी के राजा को भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मेरा एक परम भक्त बंधु महंती बाहर है जिस पर मेरे सेवक अत्याचार कर रहे हैं, उसे तुरंत रिहा कराओ। अगली सुबह राजा ने तुरंत जाकर सबको रोका और पूरी सभा को बुलाया। उन्होंने सबको समझाया, जब रात को मंदिर के ताले बंद थे और कोई दरवाजा नहीं टूटा तो यह थाल बाहर कैसे गया? यह असंभव है। महाप्रभु ने स्वयं अपने भक्त की लाज रखने के लिए यह चमत्कार किया है। राजा ने सम्मान के साथ बंधु महंती को मुक्त किया और घोषणा की कि आज से मंदिर की देखभाल, धन संपदा और सेवा का कार्य बंधु महंती को सौंपा जाएगा। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बंधु महंती के वंशज ही सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। बोलो जय जगन्नाथ।